हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सॉल्यूशन, इसके टाइप एंड इसकी कंसंट्रेशन के बारे में। ये टॉपिक क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन को कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका क्या मतलब होता है कि सोल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है जो इक्वली फैला हुआ हो, यानी कि एग्जाम्पल कि आप पानी में नमक डालते हो या शुगर डालते हो तो आपको वो पानी आपको हर जगह से हर सिप में आपको बराबर मीठा लगेगा। तो इस सेंस को कहा जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कैन से सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर इन विच सोल्यूट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ये बन जाती है सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। Solute generally not always is found in less quantity and solvent is generally found in high quantity. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें पानी है, पानी में आपने थोड़ा सा सोल्ट मिक्स कर दिया। तो जब जनरली तुमने पानी जो लिया दैट वाज प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी एंड जो सोल्ट लिया दैट वाज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। So NaCl, which is a salt, is now becomes solute and water becomes solvent. जो ऐड किया जाता है वो सोल्यूट होता है और जिसके अंदर ऐड किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है। So this is the basic sense of the solution. So अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। अब देखते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो ये तीन टाइप्स का पाया जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट टाइप बनती है इसकी सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसमें जो मिक्स करवाने वाला है यानी कि सॉल्वेंट इज अ सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज अ लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज अ गैस। फर्स्ट टाइप हमारे किसी काम की नहीं है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हमारे सेकंड चैप्टर क्लास 12 जो कि सॉल्यूशन है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन क्लास 12, उसमें ये दोनों सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए हैं। सो दीज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम समझते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब आपके पास एक पानी है, पानी में आपने शुगर ऐड किया हुआ है, आप जानना चाहते हो कि इस पानी में कितना शुगर ऐड किया है, तो आप जनरली कह देते हो कि भाई मैंने इतना 100 ग्राम वाटर लिया था और उसमें मैंने 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी। सो दिस इज द जनरल वे यू टेल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। तो आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटीज़ को बता सकते हो। दिस इज हाउ कंसंट्रेशन वर्क्स। अब कंसंट्रेशन अलग अलग तरीकों की हो सकती है। तो पहली टाइप ऑफ कंसंट्रेशन बनती है आपकी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है कि आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मास की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि मेरे पास 5% NaCl सोल्यूशन है
इसका मतलब बनता है कि आपके पास 5 ग्राम NaCl है और 100 में से 5 जाने पे 95 बचता है, तो 95 ग्राम आपके पास वाटर है। सो दीज आर द टू मीनिंग्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर आप कहते हो कि आपके पास 15 ग्राम HCl सॉल्यूशन है, एक्वस HCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब होता है कि आपके पास 15 ग्राम HCl है एंड आपके पास 85 ग्राम वाटर है। सो दीज आर द जनरल टू मीनिंग्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं मास परसेंटेज। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ solution and multiply 100 because we have to find percentage. And the next method is volume percentage. By the same technique you can also find volume percentage, but this is not much important. इसको हम m by m से represent करते हैं, means mass by mass. Both solute and solution are present here in mass, so this is also called mass by mass or weight by weight, but here it is represented as volume by volume. So इन दोनों में से आपका फर्स्ट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरे वाला कम इम्पोर्टेंट है, बट सेंस इन दोनों में दोनों की सेम है। इसमें आपने दोनों तरफ मास लिया था, इसमें आप दोनों तरफ वॉल्यूम ले लोगे। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। एंड योर थर्ड टाइप इज मोल फ्रैक्शन। इसमें हम मोल्स लेते हैं और उनको फ्रैक्शन करते हैं, यानी कि उनको डिवाइड करते हैं। फोर्थ इज मोलैरिटी एंड फिफ्थ इज मोलैलिटी। ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं और इन तीनों मेथड्स के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इन पांचों के अलावा आपके पास और भी कुछ मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन को पता करने के, लेकिन आपकी क्लास 11 एंड 12 के बेसिस पे इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के अच्छा लगने पर उसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।